અને ઈનો દીકરો ભીષ્મ એને પણ ભોગવવા ત્રિકાળ જ્ઞાની એને જ ભોગવવા પડ્યા. તો ભીષ્મ જેવાને ભોગવવા પડ્યા. ગંગાના ઉદરમાંથી અવધિરો કોઈના ધોવાણા નહીં પાપ ભીષ્મ જેવાના ભોગવવા પડ્યા. પણ માએ કર્યાની માપ એ માપ ખાતા જ નથી. ઈ મોથામણ છે દરેકને, નાનાથી મુઆણી માંડી મોટા સુધી બધાને ખબર છે કે આ જગત છોડી દેવાની છે. કૃષ્ણ હોય, રામ હોય, ગમે તે હોય તો દરેકે છોડી દીધી છે, છોડી દેવી પડે છે. એમ પણ कृष्ण जी, आपके चरणों में आया हूँ मैं। मौत की दहलीज पर खड़ा हूँ। जीवन की सच्चाई को समझने आया हूँ। आपने गीता में समझाया है कि जीवन अनित्य है, नाशवान है, लेकिन प्यार और कर्म की महत्ता कभी नहीं मिटती, सदा बनी रहती है। मेरी आंखों ने देखा है जीवन, प्यार और रिश्तों की महत्ता को। परिवार के साथ बिताए पल मेरे जीवन को सार्थक बनाते हैं। लेकिन अब मैं थक गया हूँ। मेरे शरीर की शक्ति कम हो गई है। मुझे नींद आ रही है, गहरी नींद, जिससे मैं कभी नहीं जागूंगा। कृष्ण जी, मेरे परिवार की चिंता है। उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। लेकिन आपके शब्दों में ढांढस है कि प्यार और कर्म ही सच्चे साथी हैं। आपकी कृपा से मुझे समझ आया है कि जीवन में प्यार और कर्म सबसे बड़ा है। मैं अपने परिवार को यही संदेश दूंगा कि प्यार और कर्म से ही जीवन सार्थक होता है। मेरे पोते पोतियों को यही सिखाऊंगा कि जीवन में प्यार और कर्म की महत्ता है। आपके चरणों में बैठकर मैंने जीवन का मर्म समझा है। कृष्ण जी, आपकी कृपा चाहिए मेरे परिवार को आशीर्वाद देने के लिए। आपके प्यार की जरूरत है हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए। अब मैं सो जाऊंगा गहरी नींद में, लेकिन आपके शब्दों को कभी नहीं भूलूंगा। प्यार और कर्म की महत्ता को मैं अपने परिवार को सिखाऊंगा और अगले जन्म में फिर मिलेंगे आपके चरणों में, आपके बताए मार्ग पर चलने के लिए। हे प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने कर्मों का फल बिना किसी मोह के स्वीकार कर सकूं। इस जीवन की यात्रा समाप्त हो रही है, परंतु आत्मा अमर है, यह जानकर मुझे शांति मिलती है। जैसे नदी अंततः सागर में मिल जाती है, वैसे ही मैं भी आपके चरणों में विलीन हो रहा हूँ। हे द्वारकाधीश, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। उन्हें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। मुझे विश्वास है कि आपकी दिव्य उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहेगी।